नमस्कार, मैं संबर शुक्ला और आप देख रहे हैं लखनऊ समाचार। और लखनऊ समाचार के फेसबुक पेज पे मैं इस वक्त लाइव हूँ। और लाइव इसलिए हूँ क्योंकि कानपुर देहात के मंडौली गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है कि उस दर्दनाक घटना के बारे में अगर आप सोचते हैं तब भी आपका दिल अंदर से झकझोर जाएगा और लगेगा कि हम लोग क्या उस उत्तर प्रदेश में हैं जिसको ये उत्तर प्रदेश सरकार के लोग उत्तम प्रदेश कहते हैं। उस उत्तर प्रदेश के सरकार के लोग, उस उत्तर प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद और तमाम भाजपा से जुड़े जितने लोग सत्ताधारी पार्टियों में हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश में नेता मानते हैं अपने आप को, वो लोग कहते हैं कि आप लोग उत्तम प्रदेश में। उत्तम प्रदेश की परिभाषा शायद यही है कि कानपुर देहात के मंडौली गांव में एक गरीब परिवार के घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है और वहीं जो है कि एक मजबूर बाप का पिता चिल्लाता रहता है कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी उस झोपड़ी के अंदर है। साहब, एसडीएम साहब, लेखपाल साहब, तहसीलदार साहब, आप लोग बुलडोजर ना चलाइए, मेरी बेटी और मेरी पत्नी उस झोपड़ी के अंदर में। पर इतने ईमानदार होते हैं वहां के एसडीएम, मंडौली गांव का जो तहसील पड़ता है वहां के एसडीएम इतने ईमानदार होते हैं कि अगर, चलिए मैं मानता हूं कि वहां पे अतिक्रमण उन्होंने कर रखा है, वहां पे मैं 1% ये भी मान लेता हूं कि वो जमीन जहां उन्होंने अपनी मड़ई झोपड़ी बना रखी थी, उस झोपड़ी में मानता हूं कि वो झोपड़ी जो है सरकारी जमीन में थी। पर जिस तरीके से ये घटना घटी, क्या ये सही है? और जिस तरीके से ये बार बार बुलडोजर लेके जाते हैं योगी सरकार के जो अधिकारी हैं, ये क्या सही है? क्या बुलडोजर चलाना सही है? क्या बुलडोजर का उपयोग करना सही है? ये बुलडोजर करके जो हवा बना दिया है, लोगों के मन में जो खौफ बना दिया गया है, आखिर ये बताइए, जिस तरीके से उसकी झोपड़ी गिरा दी गई, और यही कितने सारे सबूत हैं हमारे आपके पास कि तमाम बड़े बड़े मंत्रियों ने, तमाम बड़े बड़े विधायकों ने, तमाम बड़े नेताओं ने न जाने कितनी जमीनें कब्जा करके शानदार फार्म हाउस, शानदार बगीचे और शानदार कोठी बना रखी है। उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा योगी जी का। बुलडोजर चलेगा तो उस गरीब परिवार के, कानपुर का जो गरीब परिवार है। और मैं आपको घटना के पूरे की डिटेल बता देता हूं। कानपुर की जो घटना है, 2:45 दोपहर को एसडीएम पुलिस व राजस्व कर्मियों के साथ पहुंचे। 3 बजे दोपहर को हैंडपंप व शिव मंदिर को जेसीबी से किया ध्वस्त। हैंडपंप और शिव मंदिर को, जहां की ये बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां पे ये इनका ये स्लोगन था, इनका एक नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे अयोध्या के मंदिर को लेकर। और आज कानपुर में शिव मंदिर को तोड़ा गया है। ये शिव मंदिर किसी और ने नहीं, योगी गवर्नमेंट के अधिकारी ने जाकर के वहां पे शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाया है। तो आप लोग कमेंट करिए। उसके बाद 3:30 बजे कृष्ण गोपाल की झोपड़ी ध्वस्त की गई। कृष्ण गोपाल मतलब जो औरत मरी उसका पति, और जो लड़की मरी उसका पिता, जो माँ बेटी मरी उन्हीं का परिवार से। और 3:35 पे गिराए गए छप्पर में अचानक आग लग जाती है। जो 3:35 पर छप्पर में आग लग जाती है। तो आग लगती कैसे, ये अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं लग पाया है। फिर 3:45 दोपहर को झोपड़ी में आग देख भागे एसडीएम और उनकी टीम। मतलब एसडीएम की टीम ने जब देखा कि आग लग गई है तो वहां से भाग गए, ना कि वहां किसी तरीके से उस आग को रोकने की कोशिश की, ना तो अपने साथ जो अधिकारी गए थे उनको ये बताने की कोशिश की गई कि आप उस आग को रोकिए। उसके अंदर अगर वो जो है कृष्ण गोपाल चिल्ला रहे कि झोपड़ी के अंदर मेरी बेटी और मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, उसके बावजूद भी एसडीएम साहब आप इतने ईमानदार हैं कि आपको जमीन और उसकी झोपड़ी को, जमीन को खाली करवाना था। खैर छोड़िए, ये तो जनता तय करेगी कि क्या ये लोग सही कर रहे हैं, क्या गलत। 4:30 बजे दोपहर को कई थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। 4:30 बजे। 5 बजे शाम को एसएसपी घनश्याम चौरसिया मौके पर पहुंच गए। 5:45 बजे एसपी बीपी जीटीएस मूर्ति गांव पहुंचे। 5 बजे शाम
5:50 पे मंडौली के पास डीएम ने किया कमिश्नर का इंतजार। 4 बजे कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर और डीएम मौके पर पहुंचे और 7:05 पर आईजी प्रशांत कुमार मंडौली गांव पहुंचे। इतने सारे अधिकारी इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि इसने कृष्ण गोपाल ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को खो दिया। ये जो बुलडोजर घर गिराने गया था, बुलडोजर घर गिरा चुका, उसके बाद इस बुलडोजर ने ही एक मासूम बिटिया और जो है मासूम बिटिया और कृष्ण गोपाल की पत्नी को मारा। इसका पूरा इल्जाम किसके ऊपर जाता है? और जिस तरीके से तमाम नेताएं जो वोट मांगते हैं कि बुलडोजर बाबा, क्या सरकार बुलडोजर से चलती है? क्या सरकार जो है किसी की झोपड़ी में आग लगा के चलेगी? क्या सरकार गरीब परिवार को मारकर चलाई जाएगी? क्या सवाल योगी गवर्नमेंट पे नहीं खड़े होते हैं? क्या सवाल उन लोगों पे नहीं खड़े होते हैं जो लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा? क्या ये सरकारें जो हैं ये सही और गलत का फैसला बुलडोजर करेगा या वो अधिकारी करेगा जिसको ये भी नहीं पता कि अगर वहां पे कुछ घटना घट जाती है तो आप उस इलाके के एसडीएम हैं, आप क्यों वहां से भाग खड़े हुए? इसका मतलब जब आपको घर गिराना था तो आप अपने पूरे राजस्व की टीम ले जाकर के आपने वहां पे खड़े होकर उसका घर गिरा दिया, और जब वहां पे स्थिति कुछ विपरीत हो जाती है तो वहां से आप दुम दबाकर भाग जाते हैं। और जितने लोग भी इस वीडियो को मेरे देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ साथ कमेंट कीजिए कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलना सही या गलत। जिस तरीके से बार बार बुलडोजर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से बार बार ये भी कहा जाता है कि अगर बुलडोजर किसी अपराधी पर चलता है तो वहीं अपराधी के साथ साथ आम आदमी पे भी बुलडोजर चला देती है योगी के अधिकारी। तो कितना सही और कितना गलत आप लोग तय करिए। और उस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए हाथ जोड़कर मैं यही कहना चाहता हूं, क्या वहां के डीएम दोषी नहीं है? क्या वहां के एसडीएम दोषी नहीं है? क्या वहां के एसपी दोषी नहीं है? अगर दोषी हैं तो आप लोग कमेंट करिए, उस गरीब परिवार को न्याय दीजिए। नमस्कार, मैं संभाल शुक्ला।